ओके गैस, तो लास्ट वीडियो में हमने लाइन ड्रॉ करने सिखाया था, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कैनवास का, और उसके अंदर अगेन मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को उठा लेता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है उसकी मैं वो दे देता हूँ कैनवास। एंड यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप CTX भी लिख सकते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट की। कोई भी आप वेरिएबल के नाम दे सकते हैं, मैं CTX रख रहा हूँ। और यहाँ पे कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और पैरामीटर में 2D लिख देंगे, तो ये 2D कॉन्टेक्स्ट उठा लेगा। अब इसी CTX को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम जो है लिखते हैं बिगिन पाथ बिगिन करते हैं और CTX लिखते हैं। और यहाँ पे हम जो है अपनी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। सॉरी, लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको पॉइंटर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मूव टू में 0,0 दे देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ कि भाई आप स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना है आपको। आपने जाना है 100 तक, और वाई एक्सिस से आपने कहीं पे भी नीचे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और अगेन मैं CTX स्ट्रोक कर देता हूँ, जो कि लाइन को ड्रॉ कर देगा। तो अगर इसको हम ब्राउज़र पे देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके ऊपर से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, बल्कि पॉइंटर को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना। मैं वाई एक्सिस यानी ऊपर से मैं इसको 10 पॉइंट्स नीचे ले आता हूँ। और अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे आ चुका है। और यहाँ पे जहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको भी हम नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे भी ये नीचे आ गया। अब ये लाइन ड्रॉ हो गई सीधी सीधी, ठीक है। अब इस पर हुआ क्या, इस पर ये हुआ कि हमने सबसे पहले अपना पॉइंटर कहाँ सेट किया। हमने कहा कि भाई आप लेफ़्ट से यहाँ 0 पे आ जाओ, ठीक है। लेफ़्ट से आपने कहीं दूर नहीं जाना, सिर्फ आपने टॉप से 10 पिक्सल्स नीचे आना है। तो 10 पिक्सल से नीचे आ गया। अगर इसी तरह से मैं इसको 10 कर देता हूँ यहाँ पे भी, तो अब देखना कि ये लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल्स दूर रहेगा, राइट टॉप से भी 10 पिक्सल्स दूर आ जाएगा, यानी पॉइंटर आपका स्टार्ट यहाँ से होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर देता हूँ 100, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लेफ़्ट से 100। तो अब देखना कि ये लेफ़्ट से कहाँ पे आया, यहाँ तक आया, यानी पॉइंटर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ लेफ़्ट से और ये राइट तक गया, ठीक है। तो ये होता है लेफ़्ट से, और ये अब आपकी वैल्यू होती है टॉप से। अगर मैं इसको भी 100 कर देता हूँ टॉप से, और ठीक है, टॉप से 100 कर दिया, तो ये लाइन आपकी स्टार्ट यहाँ से हुई थी। तो लेफ़्ट से भी 100 एंड टॉप से भी 100, तो ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर हमने ड्राइंग कहाँ तक की, 200 तक, यानी 100 ये है तो 200 तक यहाँ तक हमने लेफ़्ट से आए। और फिर टॉप से हम कितने तक आए, 10 पिक्सल तक आए, तो इसलिए इससे एक डायगोनल लाइन बना दी। अगर हमने यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, बल्कि मिटाता नहीं हूँ, मैं इसी को एडिट करता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए तो मुझे जहाँ पे मैंने पॉइंटर सेट किया था टॉप से 100 किया था, तो लाइन में भी टॉप से मैं 100 कर देता हूँ। यहाँ इस तरीके से हमने इसको भी 100 कर दिया, यानी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है। और यहाँ से हमने ड्राइंग स्टार्ट की, तो हमने कहा कि भाई आप लाइन कहाँ तक ड्रॉ करो, 200 पिक्सल्स तक। तो 200 पिक्सल्स यहाँ पे आ रहा था, तो इससे लेफ्ट से इतना दूर आ गया। फिर टॉप से हमने बताया कि भाई 100 पिक्सल्स दूर आना है, तो ये टॉप से ये नीचे तक 100 तक आया, और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रोक फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक ही नहीं बल्कि आप मल्टीपल लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे CTX लाइन 2 एक और दे देता हूँ, 2 का T कैपिटल होगा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई लेफ़्ट से आपने आना है 100 मीटर दूर, बल्कि 200 मीटर हटाना हो, चलो ठीक है 200 मीटर दूर आना है, लेकिन टॉप से आपने इस बार 150 आना है। तो टॉप से 150 नीचे आ गए हम। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखा कि टॉप से जो है ये यहाँ पे जहाँ पे लाइन ख़त्म हुई थी, ठीक है, लाइन जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहीं से इससे ड्राइंग स्टार्ट की। और ड्राइंग स्टार्ट करने के बाद इससे मैंने कहा कि भाई 200 लेफ़्ट से दूर आ जाओ, तो 200 लेफ़्ट से दूर आ गया। एंड 150 टॉप से, तो 100 यहाँ पे आ रहा था और 150 यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो ये 150 नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग करके आपको बताऊँ, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो मैं रेड में लिखूँगा वो एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस का ये है 0, ये है 100, ठीक है। और ये आपका लेफ़्ट से कितना था, लेट मी चेक, 200, ठीक है। तो क्या हो गया, ओके, ये आपका आ गया 200, ठीक है। और जो मैं ब्लू में टाइप राइट करूँगा वो होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस टॉप से हमने यहाँ पे इसको किया 200, ठीक है। ये भी 200 है, सॉरी 100 ही 100, सॉरी 100 मीटर दूर। और ये आपका आ गया 150 मीटर दूर। तो इस तरीके से आप अभी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी, इसका एक्स एक्सिस 100 था,
ठीक है। तो ये लेफ़्ट से 100 दूर आया और वाई एक्सिस का 100 था, तो टॉप से भी 100 मीटर दूर आया और ये एक पॉइंट मूव टू वाला स्टार्ट हुआ जहाँ से ड्राइंग स्टार्ट हुई। फिर हमने लाइन 2 के फंक्शन के अंदर क्या लिखा था, लाइन 2 हम यहाँ तक लेकर आए थे 200 तक। तो ये जो है लाइन 2 आपका यहाँ से लेफ़्ट से 200 तक आया लाइन 2, एंड वाई से भी हमने 100 दिया था तो वाई से 100। तो ये एक पॉइंट इससे क्रिएट किया जब हमने स्ट्रोक किया, तो मूव टू से लाइन 2 वाली पोजीशन तक, मूव टू में 100 एंड 100 था तो यहाँ पे था, एंड लाइन 2 में 200 एंड 100 था तो ये पॉइंट था। तो स्ट्रोक का फंक्शन कॉल हुआ तो मूव टू से लाइन 2 तक की पोजीशन तक इसने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने नेक्स्ट फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पे 200 लेफ़्ट से लेकर आए थे और 150 हम जो है उसको टॉप से लाए थे। तो इसलिए इसने क्या किया था यहाँ पे कि यहाँ पे ये पॉइंटर हमारा आ चुका था। अब इसी जगह से इसने देखा कि भाई ये अब मुझे लेफ़्ट से कितना दूर आना है, तो लेफ़्ट से इसने यहाँ से यहाँ तक 200 आया, ठीक है 200 तक आया, यहाँ से यहाँ तक 200 ही था लेफ़्ट से। अब टॉप से कितना था 150 था, 100 यहाँ पे थे 150 यहाँ पे थे, तो इसलिए लाइन 2 अब यहाँ पे आ चुका था। फिर जब स्ट्रोक का फंक्शन कॉल हुआ तो ये एक लाइन क्रिएट हो गई जो कि थी सेकंड वाली लाइन 2 की सेकंड वाली लाइन 2 की स्ट्रोक, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइंग हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक्स एंड वाई एक्सिस समझ में आ गया तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में नई चीज़ जस्ट ये आ गई कि यहाँ पे जो है आपने ये देखा कि भाई हम जब स्टार्ट कर रहे थे ड्राइंग, तो ड्राइंग में हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब हमने क्या किया था कि जब सेकंड लाइन हमने स्टार्ट की तो सेकंड लाइन जो है वो यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट हुई, तो इसलिए टॉप से ये नीचे तक आया। इसी तरीके से अगर हम एक और लाइन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लाइन CTX लाइन 2 एंड पैरामीटर्स में हम देंगे आई थिंक 100,100 क्यों दिया हमने 100,100 इसलिए दिया कि इस पोजीशन से, ठीक है, इस पोजीशन से हमने स्टार्ट करना है और थोड़ा सा पीछे आके 100 तक आना है एक्स पोजीशन पे, ठीक है। तो लाइन ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन लाइन 2 यहाँ पे आएगा, पॉइंट एक्स का यहाँ पे आएगा। अब वाई का देखते हैं, वाई का हमने टॉप से 100 किया तो टॉप से 100 आई थिंक यहाँ आ रहा है, तो ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। ऐसे मेरे कर्सर आप देख रहे हैं। तो लेट्स सी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखा आप देखिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये एक्स एंड वाई एक्सिस समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चल के सारी वीडियोस इसी के ऊपर बेस होने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसमें अपना स्क्वायर्स बना के, रेक्टेंगल्स बना के, और अगर हो सके तो आप एक स्टार की शेप क्रिएट करके मुझे दिखाएं, एक कैनवस बना के उसके स्क्रीनशॉट और कोड का स्क्रीनशॉट जो है कहीं पे या तो अपलोड करें कोड पेन IO पे या कहीं पे वेबसाइट पे अपलोड करके कमेंट सेक्शन में आप लिंक दें, ताकि मैं देखूं कि आप लोग सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और शेयर करें। तो जिसका सबसे अच्छा कोड होगा, शॉर्ट कोड होगा, और जिसने सही से परफेक्टली स्टार क्रिएट करके मुझे दिखा दिया, तो उसका कोड में पिन करके उसको रिप्लाई भी दूंगा।